अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ अब बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद। हिंदुस्तान में कोई ऐसी इमारत नहीं होनी चाहिए इससे खूबसूरत। लोग इसके बाद ताजमहल नहीं जाएंगे, लोग मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखने जाएंगे। हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। बाबर तीर तलवार लेके आया था, गरीब नवाज कासा लेके आए थे। बाबर लूटने आया था, गरीब नवाज देने आए थे। हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। हम कब जब बात आई तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम दिया गया, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी, इस नाम के बरकत से इस देश में रहमतें आएगी। जी हाँ, जो बाबरी मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया गया था, उस पर विवाद चल रहा था कि यहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मंदिर के लिए तो जगह मिला ही, साथ साथ मस्जिद बनाने के लिए भी 5 एकड़ का जमीन दिया गया। अब मस्जिद बनाने वाली कमेटी ने, उसके जो अध्यक्ष है और उन सबों ने मिलकर के वहां 6 एकड़ जमीन और खरीदा है, या कहिए तो उसका व्यवस्था किया है। और 11 एकड़ के एरिया में विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद कुछ इस तरह का बनकर तैयार होने वाला है। मस्जिद अपने आप में अनोखा है और इसका जो फाउंडेशन है वो इस्लाम की 5 बुनियाद पर होने जा रहा है, और जिस पर इसके 5 मीनारें हैं। कहते हैं कि मीनारें ऐसी होंगी कि आपसे वो बातें करेंगी और आप उस चीज़ों को समझिएगा। पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ नमाज और दुआओं के लिए आएंगे, और आएंगे तो इस नया या खूबसूरत मस्जिद को देखते रह जाएंगे। कहते कि आने वाले समय में ताजमहल छोड़ करके लोग इसे देखने जाया करेंगे, इतना खूबसूरत इसे बनाया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस मस्जिद की खूबसूरती और इसके विशेषताओं पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये शानदार मस्जिद का डिजाइन है जो आपके सामने है, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो अपने आप में अनोखा है। और विश्व में जितने बड़े बड़े या खूबसूरत मस्जिद जो बने हैं, उनमें से एक आर्किटेक्चर ने इसका डिजाइन तैयार किया है। तो मेरे एक दोस्त है इमरान शेख, जो वर्ल्ड के मस्जिद के डिज़ाइनर है, खास मस्जिदों का ही काम करते हैं। तो मैंने उनसे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जैसे उनको कहा कि इतिहास के पन्नों पे आपका नाम लिखा जाएगा कि आप जो काम करने जा रहे हो। और उसके ऊपर हमारी दोनों की बहुत देर तक बात हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि मस्जिद कैसी होगी, इसके ऊपर हमने बात हुई। तो उन्होंने पूछा मुझे मस्जिद कैसी होगी, तो मैंने उनको कहा कि सवाल का जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं, सवाल का जवाब क्या है? कि सवाल का जवाब में बोला ये है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी इमारत नहीं होनी चाहिए इससे खूबसूरत। लोग इसके बाद ताजमहल नहीं जाएंगे, लोग मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखने जाएंगे। तो हमने मस्जिद की डिज़ाइन की, तो नाम कब जब बात आई तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम दिया गया। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी, इस नाम के बरकत से इस देश में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, दीन की बारिश होगी, मोहब्बतें आएगी, नफ़रतें मोहब्बतों में बदल जाएगी। दो समाज में एक दूरियां मिट के एक मोहब्बत का एक रास्ता खुलेगा। यही हमारे नबी ने सिखाया। इस पूरे मस्जिद के आर्किटेक्चर डिजाइन के साथ साथ पूरे देखरेख करने वाला, या कहिए तो इस योजना के संयोजक हैं मुंबई के बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख। हाजी साहब से हमने बात की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि वो बता रहे थे कि ये अयोध्या में विश्व का सबसे शानदार और सबसे अनोखा मस्जिद बनने जा रहा है। इसके ये 5 पिलर्स हैं और इसमें बुनियादें भी 5 रखी जाएंगी। इन 5 पिलरों के लिए 5 पिलर है। 5 में से पहला जो है शहादा, दूसरा है सलाह यानी प्रेयर, तीसरा है फास्टिंग जिसको हम रोजा रखते हैं, उसके बाद है जकात जिसको हम दान यानी कि चैरिटी कहते हैं, और उसके बाद है हज यानी पिलग्रिम। ये 5 बुनियाद हैं। इन्हीं 5 बुनियाद पे इसके 5 मीनारें हैं, और फाउंडेशन भी 5 पिलरों का होगा जिसके जरिए इस मस्जिद को बनाया जाएगा। और वही 5 जो है इसके पिलर तैयार होंगे जिसके जरिए 5 मीनारें खड़ी होंगी। एक बड़ा सा एक्वेरियम बनेगा जिसमें मछलियां तैरते हुए आपको दिखाई देगी, समुद्री जीव दिखाई देंगे, और उसमें बीच में पर्दा के तौर पर वो काम करेगा। और एक तरफ जो है वजू खाना बना होगा महिलाओं के लिए, दूसरी तरफ पुरुषों के लिए। हाजी अराफात इसको समझा रहे हैं, समझ लीजिए। टूरिज्म किस तरीके से वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो एक दुबई से बड़ा फिश एक्वेरियम बना रहे हैं हम लोग कि 2 महिला और पुरुष के बीच में जो वज़ू खाना है उसके बीच में कांच के अंदर खूबसूरत मछली, जब बच्चे जब जाएंगे तो वज़ू भी करेंगे और बड़ी बड़ी मछलियों को देखेंगे। उस मस्जिद की डिज़ाइनिंग के अंदर हमने एक और नई चीज़ लाई है। जब मगरिब की अजान होगी 6:30 जो 7 बजे, एक तो यूपी में ठंडी होती है, जल्दी रात होती है, जैसी अजान होगी वैसा पानी का फुवारा ऊपर आएगा, अल्लाह अकबर, पानी बातें करेगा। अजान जो होगी
पानी पे होगी, आवाज़ जैसे अल्लाह अकबर पानी ऊपर उछलेगा, और उसी वक्त मस्जिद की ऑटोमेटिक लाइटें शुरू होना चालू हो जाएगी मगरिब के वक्त, क्योंकि चांद और सूरज को इस्लाम धर्म में बहुत अहमियत दी गई है। तो जैसी मगरिब की अजान होगी वैसे लाइटें शुरू होंगी, और जैसी फजर होगी, सुबह का सुबह वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक लाइट्स बंद होना चालू होगी। तो लोग देखने अद्भुत जाएंगे मगरिब के वक्त, हमको अजान का पानी किस तरीके से नाचता है वो ज़रूर देखने जाएंगे, लाइट्स देखने जाएंगे कि मस्जिद की लाइट्स कैसे ऑटोमेटिक शुरू हो रही। देखा आपने किस तरह का बनेगा। उसके अलावा ये जो 5 मीनारें हैं, इन 5 मीनारों की अलग अलग विशेषताएं होंगी। विशेषताएं ये, सूर्य की रोशनी बढ़ना शुरू होगा, इसके जो रोशनी है वो थोड़ी थोड़ी देर कम होते हुए खत्म हो जाएंगी। वहीं शाम के समय में जैसे जैसे सूर्यास्त होगा, इसका लाइट जो है जलना शुरू हो जाएगा रोशनी के साथ में। इसके अलावा इसमें कई तरह के फाउंटेन्स बने होंगे जिस पर लाइट एंड साउंड्स दिखाए जाएंगे। साथ ही इसमें दोनों ही तरह के पुरुष और महिलाओं को आने और इसमें नमाज पढ़ने की व्यवस्था होगी। साथ ही इस मस्जिद के साथ में एक बड़ा व्यवस्था जो चैरिटी का किया गया है, उसमें जैसा टाटा मेमोरियल अस्पताल है अपना मुंबई में, उसी के तर्ज पर एक कैंसर का बड़ा अस्पताल बनाने की तैयारी है, जहां पूरे देश भर से लोग आएंगे या कहीं पूरे विश्व भर से लोग आएंगे, कैंसर का इलाज कराएंगे, जिसमें रहना खाना सब कुछ मुफ्त होगा। सबसे बड़ी बात हाजी साहब ने ये बताया कि इसमें दोनों ही धर्म के लोग आएंगे, हिंदू मुसलमान या हर धर्म के लोग आएंगे। इसलिए इसके अंदर जो मस्जिद के बगल में जो अस्पताल बनेगा, उसमें जो कैंटीन होगा, उस कैंटीन में पूरी तरह से वेजिटेरियन खाना मिलेगा, ताकि किसी भी धर्म के लोग आए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। वहाँ पे सबसे अद्भुत क्या होगा, तो हमने वहाँ सोचा कि हम वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, और मस्जिद के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको ज़मीन जो दी, उस प्लॉट पे कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, लॉ कॉलेज बनेगा, लोग कानून सीखेंगे, लोग पढ़ेंगे, हमारी बच्चियाँ पढ़ेगी, लोग इलाज करना भी सीखेंगे। और इसके बाद मैं दावा करता हूँ यूपी और बिहार से टाटा में लोग नहीं आएंगे, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम यहाँ नहीं आएंगे, वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ उनका इलाज होगा और मुफ्त में इलाज होगा। तो जब वो वहाँ से जब जाएगा अपनी माँ का इलाज करके, जब कोई हिंदू व्यक्ति जाएगा, पांडे जी, शुक्ला जी जाएगा या अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम जाएगा, माँ का बाप का जब बच्चे का इलाज करके फ्री में जब जाएगा, तो जिस नाके पे, जिस चौराहे पे जब जाएगा, वो पूछेगा कहाँ गए थे, तो बोले मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में मैं गया था, मेरी माँ का फ्री में इलाज हुआ। वो एक अच्छा मैसेज लेके जाएगा, एक अच्छा पैगाम लेके जाएगा कि ये है मुसलमान। हमको मदीने वाला मुसलमान दिखाना है, हमको नबी वाला मुसलमान दिखाना है, हमको गरीब नवाज वाला मुसलमान दिखाना है। अगर ये चीज़ हम वहाँ पे करने में कामयाब हुए, 100% अल्लाह ने चाहा इस देश में नफ़रतें ख़त्म होगी और मोहब्बतें आएगी। तो देखा आपने इस तरह की व्यवस्थाएं, और उस व्यवस्थाओं के बीच एक शानदार मस्जिद का निर्माण की जो है रूपरेखा तैयार हो रही है। इसके लिए 2 बड़े कुरान का डिजाइन हो रहा है। एक कुरान यहाँ अयोध्या की इस मस्जिद में रखा जाएगा और दूसरा कुरान जो है पूना में रखा जाएगा। अद्भुत कुरान बना रहे हैं, और अद्भुत कुरान, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान, जो 2 कुरान बन रहे हैं, एक में लगेगा, मस्जिद के अंदर होगा, और वो कुरान उसकी लंबाई होगी 21 फीट और खुलेगा तो 18 फीट पे खुलेगा। जैसे इसका निर्माण शुरू होगा हम उसके वीडियोज के साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको फिलहाल बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है, एक बड़े मस्जिद को बनाने की तैयारी हो रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद भी बन रहा है।